प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में रेमा टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरा बहुत बहुत सलाम। मैं आपकी होस्ट मिसेस अंबर आसिफ आप सबको रेमा टीवी चैनल के प्रोग्राम में जिसका नाम है कसरत की ज़िंदगी अबंडेंट लाइफ में बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आपको रेमा टीवी चैनल की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब नाजरीन खैरियत से होंगे। जैसे आप सब जानते हैं कि हर एपिसोड में हम आप सब नाजरीन के लिए एक नए मेहमान के साथ हाजिर होते हैं, और आज भी हमारे साथ खुदावंद के अजीम खादिम मौजूद हैं, पास्टर आमिर शरीफ। इससे पहले कि हम इनके साथ बातचीत करें और बरकत पाएं, मैं थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इनका ताल्लुक कसूर से है और इन्होंने 2016 में एफसी कॉलेज से बीएस ऑनर्स मुकम्मल किया। साथ ही साथ एमडिव की डिग्री इन्होंने दी एक्ट्स यूनिवर्सिटी से हासिल की और साउथ कोरिया में द बेथ चर्च के साथ ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और खुदावंद इनको अपने जलाल के लिए, अपनी बशारत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जी पास्टर आमिर शरीफ, आपको रेमा टीवी चैनल के प्रोग्राम में जिसका नाम है कसरत की ज़िंदगी में बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू सो मच। आपने मुझे है जो वो इस काबिल समझा कि मैं नाचीज़ खुदा का बंदा है जो आप लोगों के प्रोग्राम में आ सकूं और आप लोगों के साथ है जो वो मैं रफ़ाकत रख सकूं। मैं अपने नाजरीन को ये भी बताना चाहूँगी कि 2016 में पास्टर साहब ने रेमा यूथ नर्चर में एज अ काउंसलर भी खिदमत को सर अंजाम दिया है। और मेरा ये ईमान है कि आज इस प्रोग्राम के वसीला से ये प्रोग्राम जो बातचीत हम करें खुदावंद के कलाम में से, ये हमारे नाजरीन के लिए, स्पेशली हमारी यूथ के लिए ये प्रोग्राम बाइस से बरकत होगा। आमीन। जी इससे पहले कि हम बढ़ें, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी गवाही को जो है वो हम तक पहुँचाएं कि आपने खुदावंद यीशु मसीह को किस तरह से कबूल किया, और जब आपने कबूल कर लिया तो उसके बाद की लाइफ में और उससे पहले की लाइफ में क्या डिफरेंस रहा। थैंक यू सो मच। आपने ये मेरी गवाही से मुतल्लिक़ है जो ये बात पूछी है। तो जब हम गवाही की बात करते हैं तो ज़ाहिर बात है सबसे पहली जो चीज़ आती है वो रूहुल कुदस की कुदरत हमारे जहन में आती है। बिल्कुल। तो मेरा जो ताल्लुक़ है वो कसूर के एक इलाके से है और वहाँ पर है जो वो कोई पढ़ा लिखा पास्टर नहीं था, और वहाँ पर जो क्रिश्चियन लोग थे वो भी चंद, आप कह सकते हैं कि चंद क्रिश्चियन लोग थे जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के दरमियान रह रहे थे। और मजहबी एतबार से, बिब्लिकल एतबार से देखा जाए तो मेरी कोई अच्छी ग्रूमिंग नहीं हुई थी, क्योंकि मैं मुस्लिम स्कूल से तालीम हासिल कर रहा था। तो वहाँ पे क्वेश्चंस किए जाते थे, मसीही ईमान से मुतल्लिक़ क्वेश्चन किए जाते थे और मुझे उन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आते थे। तो ये मेरी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। लेकिन 2007 में जब मैं 7वीं क्लास में था तो मेरे ऊपर है जो वो मौत का जो खौफ है ये गालिब आ गया। मेरे लिए उस वक़्त ये क्वेश्चन था कि मौत के बाद क्या होगा। और जब मैंने अपनी दादी से बात की कि मौत के बाद क्या होगा तो उसने मुझे थोड़ा सा डांटा। उसने कहा कि तुम्हारी उम्र के जो बच्चे होते हैं वो इस तरह के सवाल नहीं करते। लेकिन मेरे लिए ये एक रियलिटी थी कि मौत के बाद क्या होगा जब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मौत तो हकीकी है, लेकिन इसके बाद मेरे साथ क्या होगा। तो ये मेरी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल थी और कोई भी नहीं था जो कि मुझे सेटिस्फाई कर सके। तो एक दिन खुदा के फजल से खुदा के एक खादिम आए, उन्होंने मुझे एक किताब दी। जब मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया तो उस किताब के अंदर है जो वो खुदा के पाक कलाम में से मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील में से एक पैसेज था, और वो पैसेज मैं चाहूँगा कि मैं आपके सामने है जो वो उसकी तिलावत करूँ। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी आयत नंबर 37 से लेकर उसकी आयत नंबर 38 तक। खुदा के कलाम में यूँ लिखा हुआ है, फिर ईद के आखिरी दिन जो ख़ास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुक़द्दस में आया है, ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी होंगी। आमीन। आमीन। जब मैंने इस पैसेज को पढ़ा तो आप कह सकते हैं कि ये रूहुल कुदस की कुदरत थी जो उस वक़्त काम कर रही थी। मेरे अंदर से है जो वो मौत का जो खौफ है जो वो आहिस्ता आहिस्ता है जो वो कम होना शुरू हो गया, और मैंने अपने अंदर है जो एक खुशी और इत्मीनान महसूस किया।
اور خاص طور پر جو مسیح خداوند کے یہ الفاظ تھے، زندگی کے پانی کی ندیاں ندیاں، ہاللویا، تمہارے اندر سے ہے جو وہ جاری ہوں گی. تو میں نے اس وقت یہ سمجھا کہ یہ موت پر غلبے کی بات کی جا رہی ہے. تو اس وقت ہے جو وہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، کیونکہ پاک روح نے اپنا کام کیا، پاک روح نے ہے جو وہ مجھے اس سائڈ پہ لے کے آیا. تو اس وقت پھر میں نے کہا کہ میں خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے ان علاقوں میں خدا کے کلام کی منادی کروں گا جن علاقوں میں پاسٹر صاحبان نہیں ہیں. ہاللویا، اس وقت میں 7ویں کلاس میں تھا، اور یہ میرے لیے تھا جو وہ ایک معجزہ تھا کہ میں موت کے خوف سے چھوٹ کر مسیح خداوند کی روشنی میں، مسیح خداوند کے جلال میں آیا. ہاللویا. پاسٹر صاحب، آپ کتنے سال کے تھے تب جب آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا؟ اس وقت میری ایج تھی جو وہ 15 ایئرس تھی، 15 سال. 15 سال کی. تو اس کے بعد ہے جو وہ میری زندگی کے اندر ہے جو وہ تبدیلی آئی. تو مسیح سے پہلے جو زندگی ہے، اگر ہم ببلیکلی دیکھیں تو اس کو موت کے برابر ہے جو وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. روحانی طور پر میں مردہ تھا، مسیح خدا نے مجھے زندہ کیا. ہاللویا، میں تاریکی میں تھا، اخلاقی طور پر بہت ساری بری عادات میرے اندر پائی جاتی تھی. فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، دوستوں کے ساتھ ہے جو وہ ٹائم ویسٹ کرنا، یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن جب خداوند یسوع مسیح کو میں نے قبول کیا، میں نے توبہ کی، اور روح القدس کے وسیلے سے میں نئے سرے سے پیدا ہوا، ہاللویا، تو خدا کے فضل سے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر میں خدا کے کلام کی طرف راغب ہوا. خدا کے ساتھ ہے جو وہ دعا میں ہے جو وہ رفاقت رکھی. پریز گاڈ. تو اس کے بعد ہے جو وہ اخلاقی طور پر روح القدس نے جو وہ مجھے مسیح کی صورت پر ہے جو وہ ڈھالا ہے. بہت پیاری بات پاسٹر صاحب نے کی کہ روح القدس کے وسیلہ سے میں نے نجات پائی. تو یقیناً روح القدس ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے. اور ایک پاسٹر کا کلام میں سن رہی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کرسمس جو منا رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشیاں ہم منا رہے ہیں، اور یہ روح القدس کے وسیلہ سے ہی ہے. ہم کلام میں بھی پڑھتے ہیں. بالکل. تو روح القدس جو ہے وہ ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے. بالکل، کیونکہ روح القدس کے بغیر ہے جو وہ خداوند یسوع مسیح کا جو کفارہ ہے وہ ہماری لائف کے اندر، ہماری زندگی کے اندر مؤثر نہیں ہو سکتا. بالکل. خدا باپ نے نجات کا ہے جو وہ منصوبہ بنایا، خدا بیٹے خداوند یسوع مسیح نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا، بالکل. اور روح القدس ہے جو وہ مسیح کا جو کام جو اس نے مکمل کیا ہے اس کو ہماری زندگیوں کے اندر ہے جو وہ اپلائی کرتا ہے اور مؤثر کرتا ہے. تو مختصراً میں یہی کہوں گا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر خدا کے کلام کی قدرت، روح القدس کی قدرت ہے جو وہ اس کا تجربہ کیا ہے. اور مسیحی جو زندگی ہے یہ پرفیکشن کا نام نہیں ہے بلکہ چینج آف ڈائریکشن کا نام ہے. یس آمین. تو روح القدس ہے جو وہ ہماری ڈائریکشن چینج کرتا ہے. اسی کو ہم ہے جو وہ توبہ کہتے ہیں، جس کے اندر ہماری ذہنی تبدیلی ہوتی ہے. روح القدس نے ہے جو وہ میری ڈائریکشن چینج کی. جس طرح میں نے پہلے بیان کیا ہے، روحانی طور پر میں مردہ تھا، خدا نے مجھے مسیح میں زندگی دی. پریز گاڈ. میں تاریکی میں تھا، لیکن مسیح کے وسیلے سے ہے جو وہ میں خدا کی روشنی میں آیا ہوں. ہاللویا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایماندار کی زندگی میں روح القدس کا سب سے بڑا کام ہے. بالکل بالکل. خدا ان کا شکر ہو کہ خداوند نے جوانی میں ہی اپنے بندہ کو چنا. جیسے کہ کلام میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو جوانی کے ایام میں مجھے یاد کرتا ہے. تو یہ خدا کے خادم مبارک ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جوانی میں ہی اپنے یہوہ کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا. خدا ان کا شکر ہو. جی ہاں پاسٹر صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سو کرسمس کی خوشیاں جو ہے وہ پھیل چکی ہیں، کیونکہ ہمارا منجی یہوہ یری اس دنیا میں اس نے جنم لیا تاکہ ہم گناہوں سے نجات پائیں. وہ ہماری خاطر اس دنیا میں آیا. جی پاسٹر صاحب، ہمارے ناظرین آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ مسیح یسوع کے تجسم ببلیکلی اور تھیولوجیکلی کس طرح سے اس کو دیکھا جاتا ہے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کے تجسم کو دیکھتے ہیں تو جو ریڈیمپٹیو ہسٹری جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اس کے اندر ایک بہت بڑا ایونٹ ہے. اور جب ہم کرسمس کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ شاید یہ کسی بیبی کی برتھ ڈے ہے جو وہ سیلیبریٹ کی جا رہی ہے. لیکن یہ عام بیبی نہیں ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ خدائے کامل ہے. جو پاک تثلیث ہے اس کا جو دوسرا اقنوم جس کو ہم خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، خدائے کامل، وہ خود اس زمین پر آیا. تو یہ نیچرل برتھ نہیں تھی بلکہ سپر نیچرل برتھ تھی. تو بہت سارے لوگ ہیں جو وہ اس کو ہے جو وہ کیجولی لیتے ہیں، لیکن ہمیں اس کو اس طرح نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ایونٹ ہے
सुपर नेचुरल इवेंट है रिडेम्पटिव हिस्ट्री के अंदर। और फिर जब हम यीशु के तजस्सुम की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि ये खुदा ने जो अहद किया था ये उसकी तकमील है। अगर हम मुकद्दसा मरियम के उस गीत को देखें जो उन्होंने गाया जब फरिश्ता उनके पास आया, फिर ज़करिया का अगर हम है जो वो गीत देखें तो इन दोनों गीतों के अंदर है जो वो हमें एक चीज़ की झलक नज़र आती है और वो है अहद। आमीन। जब हम अहद की बात करते हैं तो अक्सर हमारे ज़हन में आता वो है जो खुदा ने अब्राहम के साथ बांधा। इसके अंदर कोई शक नहीं है कि खुदा ने अब्राहम के साथ अहद बांधा, या मूसा के साथ जो खुदा ने अहद बांधा, या दाऊद के साथ जो खुदा ने अहद बांधा। लेकिन इससे पहले भी एक अहद है और उस अहद को इल्म इलाहियात की रोशनी में कविनेंट ऑफ रिडेम्पशन कहा जाता है। बाकी जितने कविनेंट हैं वो खुदा और इंसान के दरमियान है, लेकिन ये एक ऐसा कविनेंट है जो बनाए आलम से पेशतर खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुदस के दरमियान है जो वो बांधा गया था। खुदा बाप ने है जो वो अपना नजात का मंसूबा बताया, खुदा बेटा है जो वो उसने कहा कि मैं इस मंसूबे को पूरा करने के लिए तजस्सम जिस्म इख्तियार करूँगा, और रूहुल कुदस ने उस वक़्त इसी कविनेंट के अंदर ये कहा कि वो खुदा बाप की मर्ज़ी से जो खुदा बेटा पा तकमील तक पहुँचाएगा उसको मौसल बनाएगा। तो खुदावंद यीशु मसीह हैं जो वो कविनेंट ऑफ रिडेम्पशन जो बनाए आलम से पेशतर खुदाए सलूस के दरमियान बांधा गया, उसको है जो वो पूरा करने के लिए आए। और यही चीज़ है जो वो हम देखते हैं, हमें ये चीज़ नज़र आती है। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि बाप ने मुझे भेजा है और मैं बाप की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए आया हूँ। कहीं पे आपको ये नहीं मिलेगा कि यीशु ने बाप को भेजा, बल्कि ये मिलेगा कि बाप ने यीशु को भेजा। और फिर आपको कहीं पे ये भी नहीं मिलेगा जहाँ पे यीशु ने ये कहा हो कि मैं अपनी मर्ज़ी पूरी करने के लिए आया हूँ। हमेशा उसने कहा मैं बाप की मर्ज़ी पूरी को करने के लिए आया हूँ। तो इसका मतलब है कि कुछ था जो आसमान पर बनाए आलम से पेशतर है जो वो बाप, बेटे और रूहुल कुदस के दरमियान तय पाया था। और अगर हम इफिसियों का ख़त हम देखें तो वहाँ पर भी है निजात को जब मुक़द्दस पौलुस रसूल तकदीर की या जिसको हम कहते हैं इलेक्शन की बात करता है तो बाप, बेटा और रूहुल कुदस का जिक्र किया जाता है। तो ये कविनेंट जिसको हम कविनेंट ऑफ रिडेम्पशन कहते हैं ये बहुत अहम कविनेंट है और अक्सर लोग हैं जो इसका जिक्र नहीं करते। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, मे बी लोग जानते नहीं हैं, लेकिन हमें इस चीज़ को है जो वो अपने सामने रखना चाहिए। फिर कविनेंट ऑफ वर्क्स, जब हम कविनेंट की बात करते हैं तो तीन मेन कविनेंट हमें नज़र आते हैं। एक है कविनेंट ऑफ रिडेम्पशन जो पाक तसलीस के दरमियान था, फिर है कविनेंट ऑफ वर्क्स या उसको एडमिक कविनेंट भी कहा जाता है जो खुदा ने आदम के साथ बांधा, लेकिन आदम उसमें फेल हुआ क्योंकि आदम हमारा रिप्रेजेंटेटिव था। उसके बाद है जो वो कविनेंट ऑफ ग्रेस। कविनेंट ग्रेस के अंदर है जो वो नूह के साथ जो कविनेंट बांधा, नूह के साथ जो अहद बांधा, अब्राहम के साथ जो अहद बांधा, मूसा के साथ अहद, दाऊद के साथ अहद और नया अहद, ये सारे के सारे हैं जो वो कविनेंट ऑफ ग्रेस की कैटेगरी में आते हैं। तो वो हम देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह का तजस्सुम हुआ तो खुदा यीशु मसीह का जो तजस्सुम था इस बात की तकमील का आगाज़ था जो खुदा ने तसलीस के दरमियान है जो अहद बांधा, अपने लोगों के साथ जो अहद बांधा, तो खुदा यीशु मसीह के तजस्सुम में हम उसकी तकमील का आगाज़ देखते हैं। तो ये बहुत अहम चीज़ है और अक्सर औक़ात ख़ास तौर पर कविनेंट ऑफ रिडेम्पशन है ये या तो बयान नहीं किया जाता या मुकम्मल तौर पर ये इग्नोर किया जाता है। बिल्कुल। और फिर जब हम कविनेंट को देखते हैं तो एक चीज़ खुदा यीशु मसीह के तजस्सुम को जब हम देखते हैं तो एक चीज़ और हमें याद रखनी चाहिए और वो है मसीह की एक्टिव एंड पैसिव ओबीडियंस। यस आमीन। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा लोग ये कहते हैं द रियल पर्पस ऑफ कमिंग ऑफ क्राइस्ट वाज टू डाई। ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये ठीक है, लेकिन इट्स नॉट होल रियलिटी। यस। खुदावंद यीशु मसीह लॉर्ड जीसस क्राइस्ट he did not come only to die on our behalf, but he also came to live on our behalf. Praise the Lord. तो जो पैसिव ओबीडियंस ऑफ क्राइस्ट है जिसको हम पैशन ऑफ क्राइस्ट कहते हैं,
क्रॉस ऑफ क्राइस्ट कहते हैं, खुदाम यीशु मसीह वहाँ पर हमारी खातिर मरा ऑन आर बिहाफ। लेकिन जो खुदाम यीशु मसीह ने ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारी, ही ऑल्सो लिव्ड ऑन आर बिहाफ। तो अक्सर औकात जो मिस्टेक की जाती है, जो गलती की जाती है, वो ये है कि मसीह की एक्टिव ओबीडियंस के अंदर मसीह खुदाम शरीयत के ताबे रहे हैं। वो काम जिसके अंदर आदम फेल हुआ, क्योंकि आदम खुदा का हुक्म मानने में फेल हुआ, वो खुदाम यीशु मसीह है जो वो उसमें कामयाब हुए। तो मसीह खुदाम ने पूरी शरीयत को है जो वो पूरा किया है, उसको हम कहते हैं ये मसीह की एक्टिव ओबीडियंस है। पैसिव ओबीडियंस, जहाँ पे वो हमारी खातिर मरे, हमारी जो डेथ की जो पेनल्टी थी, जो हमारी सज़ा थी, वो उसने अपने ऊपर ली। हमारे बिहाफ पे उसने शरीयत को पूरा किया, हमारे बिहाफ पे उसने खुदा बाप के जो जस्टिस का जो तकाजा था, जो डिमांड थी, वो उसने सलीब पर अपने ऊपर ली, हमारी खातिर वो मरा। तो अक्सर औकात एक्टिव ओबीडियंस और पैसिव ओबीडियंस को लोग हैं जो वो समझते हैं कि शायद ये दो डिफरेंट पीरियड्स हैं। ये दो डिफरेंट पीरियड्स नहीं है, इनको सेपरेट नहीं करना चाहिए, बल्कि ये टू डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ जीसस। ये जो है जो वो खुदा के कलाम में जब हम मसीह के तजस्सुम की हकीकत को देखते हैं, तो अगरचे ये हमारी अकल से बालातर है, लेकिन जितना खुदा के कलाम में ये बयान हुआ है, उतना हमें इसको समझने की और दूसरों को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमें दी गई है बसीते मसीही, बसीते खुदा के खातिर। बिल्कुल, आमीन। जी हाँ नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आप सब ने खुदा के खादिम की बात को सुना है और मेरा ये कभी ईमान है कि आपने बरकत पाई है। हमें उसको शख्सी तौर पर कबूल करने की ज़रूरत है। अब हम खुदा के खादिम से जानना चाहेंगे कि बाइबल की रोशनी में पाकिस्तानी कलीसिया को आप आज के दौर में किस मुकाम पर देखते हैं? ये आपने एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन किया है कि बाइबल की रोशनी में पाकिस्तानी कलीसिया है जो वो किस मुकाम पर है। बिल्कुल। तो दयानतदारी का तो तकाजा ये है कि सच्ची बात की जाए। बिल्कुल। मैं आपको ये चैलेंज देता हूँ कि लोगों को तो दूर आप रखें, अगर हम मसीही पासबानों को बिठाएं और उनसे एक क्वेश्चन करें कि इंजील क्या है, गॉस्पल क्या है, तो ये मेरा अंदाज़ा है। मेरे पास कोई डाटा तो नहीं, लेकिन अभी तक जितने लोगों से मैं मिल चुका हूँ, पासबानों की मैं बात कर रहा हूँ, दे इवन डोंट नो द गॉस्पल। Exactly. More than 95%. This is my assumption. They don't know the gospel. So you can understand that where the church is now Yes. in Pakistan. और फिर हमारे कई मसाइल हैं, उसके अंदर है जो वो तालीमी मसला है, इल्मी मसला है। ज़्यादातर है जो वो हमारे चर्चेज़ के अंदर है जो वो आप देखेंगे कि इंटरटेनमेंट पर है जो वो बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। Exactly. बिल्कुल। लेकिन खुदा है जो वो इंटरटेनमेंट का खुदा नहीं है। हमारी लाइफ के अंदर जो रूहुल कुदस काम करता है, उसका पर्पज़ ये नहीं है कि हम इस दुनिया के अंदर है जो वो इंटरटेनमेंट है जो वो हमारा सब कुछ हो, Yes. बल्कि उसका पर्पज़ है होलीनेस, Amen. ताकि हम मसीह की शक्ल सूरत पर ढलते चले जाएं। तो आप देखेंगे कि हमारे चर्चेज़ के अंदर है जो वो तालीमी या इल्मी एतबार से बहुत कम बात की जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे चर्चेज़ में, लेकिन ज़्यादातर चर्चेज़ के अंदर में आप देखेंगे ज़्यादा फोकस किस पे है, फंक्शंस पे है। बिल्कुल। बाकी किस चीज़ पर है जो वो ड्रामेटिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन जो तालीम है, मसीही तालीम है, उसकी तरफ है जो वो तवज्जो नहीं दिलाई जाती। फिर इसी के साथ हमारे जो और मसाइल में से एक और जो बड़ा मसला है वो है थियोलॉजिकली। Yes. इल्हायाती, इल्म इलाहियात की रोशनी में कई झूठे उस्ताद हैं, बिल्कुल। कई झूठे नबी हैं, बल्कि कई बिदात हैं जो वो उन्होंने अपने चर्चेज़ हैं जो वो पाकिस्तान के अंदर कायम कर लिए हैं। और हमारी आप समझ सकते हैं कि ये बदकिस्मती है, हमारी ये बदबख्ती है कि हम हैं जो वो उन बिदात को पॉइंट आउट करने में नाकाम हैं। नौजवान हैं जो वो बड़ी तेज़ी से है जो वो उन चीज़ों की तरफ राग़िब हो रहे हैं क्योंकि वो बड़ी अट्रैक्टिव है। बिल्कुल। और हमारे पास्टर साहिबान हैं, या तो वो इन चीज़ों के बारे में जानते नहीं हैं, अगर कोई जानते हैं तो वो शायद ये बयान करने से है जो वो डरते हैं। या एक और वजह हो सकती है कि अभी तक उनको इस बड़े लेवल पे मौका नहीं मिला कि वो बड़े प्लेटफॉर्म पे आके हैं जो इन चीज़ों को बयान करें। तो ये इल्म इलाहियात की रोशनी में अगर आप देखें तो थियोलॉजिकली है जो ये हमारा एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तानी चर्च का, क्योंकि मैं खुद है जो पाकिस्तानी चर्च की पैदावार हूँ।
और इसी के साथ हमारा जो एक और मसला अमली तौर पर, जिसको मैं कहता हूँ कि हमारा अमली जो मसला है, वो ये है कि हमने अपनी जो प्रैक्टिकल जो लाइफ है, जो डेली लाइफ है, उसको हमने अपनी चर्च लाइफ या स्पिरिचुअल लाइफ से मुकम्मल तौर पर सेपरेट कर दिया। यस। और ये एंशियंट हेरेसी है, डुअलिज्म, जिसके अंदर ये कहा जाता था कि मेरी जो बॉडी है, मेरा जो बदन है, और मेरी जो रूह है, ये मुख्तलिफ है। मेरी रूह पाक है, मेरा बदन है जो वो नापाक है। तो अपने बदन से मैं जो मर्जी करता रहूं। और उसी की डिफरेंट फॉर्म्स आजकल आप देख सकते हैं। लोग आएंगे, वो कहेंगे हाँ मैंने संडे को वर्शिप किया, ये मेरी चर्च लाइफ है, ये मेरी स्पिरिचुअल लाइफ है। लेकिन जब वो अपने घर में जाएंगे तो वो अपनी पुरानी जो आदत हैं, पुरानी जो उनकी ज़िंदगी है, वो उसके मुताबिक है जो वो चलना शुरू कर देंगे। तो ये एक एंशियंट हेरेसी है, डुअलिज्म। हमारे पाकिस्तानी चर्च के अंदर फैमिली लाइफ को और चर्च लाइफ को सेपरेट किया गया। लोगों के अंदर ये शौर नहीं है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ, साउंड डॉक्ट्रिन, साउंड चर्च एंड साउंड क्रिश्चियन लाइफ। तो जब साउंड थियोलॉजी होगी तब साउंड चर्च होगा, और जब साउंड चर्च होगा तब साउंड डेली प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ होगी। आमीन। मेरा ईमान है कि एक बार फिर आपने खुदा के खादिम के वसीला से बरकत पाई है। जी हाँ पास्टर साहब, ये तो थी प्रॉब्लम्स जो पाकिस्तानी कलीसिया को फेस करनी पड़ती हैं, तो इनका सल्यूशन भी है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। तो आप ज़रा थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं कि किस तरह से हम इस पे ओवरकम हो सकते हैं। बिल्कुल, ये एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं अच्छे जो क्वेश्चंस होते हैं मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, ऑल्दो कि ये टफ है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। जिस तरह मैंने पहले बात की है, साउंड थियोलॉजी, साउंड डॉक्ट्रिन, जब हम खुदा के पाक कलाम पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तब है जो हमारे जो चर्चेस होंगे वो साउंड होंगे, अथेंटिक होंगे। जब हमारे चर्चेस अथेंटिक होंगे तब जो हमारी जो क्रिश्चियन लाइफ है वो अथेंटिक होगी। आमीन। जो साउंड चर्च है उसके 3 मार्क्स हैं। अगरचे जो हम पढ़ते हैं निकाया का जो अकीदा है, उसके अंदर नासियन क्रीड है, उसके अंदर हम कहते हैं कि द चर्च इज़ वन, द चर्च इज़ होली, द चर्च इज़ कैथोलिक एंड द चर्च इज़ अपोस्टोलिक। ये चर्च की 4 करैक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन चर्च की 3 जो साइंस हैं जो बताते हैं कि एक चर्च साउंड है या फॉल्स है। सबसे पहले नंबर पे द गॉस्पल। चर्च गॉस्पल को प्रीच कर रहा है या कि सिर्फ और सिर्फ अपने तजर्बात को, एक्सपीरियंस को, या किसी और चीज़ को, इमोशनल टॉकिंग हो रही है, ये सारा कुछ हो रहा है, और मोटिवेशनल टॉकिंग हो रही है, या गॉस्पल प्रीच की जा रही है। दूसरी जो चीज़ है वो है सैक्रामेंट्स। कितने लोग हैं जो वो सैक्रामेंट्स को जो वो सीरियसली लेते हैं। तीसरी चीज़ है चर्च डिसिप्लिन। मैंने बहुत कम चर्चेस के अंदर चर्च डिसिप्लिन को देखा, बहुत कम चर्चेस को। लोग सेक्सुअल इमोरलिटी के अंदर इन्वॉल्व है, इवन सैडली पास्टर्स दे आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल इमोरलिटी, बट वी डोंट सी द प्रैक्टिस ऑफ चर्च डिसिप्लिन। तो ये कब होगा? जब पाकिस्तानी चर्च है जो वो साउंड डॉक्ट्रिन पर खड़ा होगा, कंप्रोमाइज नहीं करेगा। सो द वर्ड ऑफ गॉड, तो इसी को हम कहते हैं सोला स्क्रिप्टोरा। ये हमारे प्रोटेस्टेंट जो फेथ है उसका है, जो वो एक बहुत बड़ा जो एस्पेक्ट है वो है सोला स्क्रिप्टोरा, द वर्ड ऑफ गॉड अलोन, स्क्रिप्चर अलोन, नो ट्रेडिशंस, नो ह्यूमन एक्सपीरियंस, नो मोटिवेशनल टॉक, no psychological things, but the word of God. Amen. तो जब खुदा के पाक कलाम पर हम खड़े होंगे, साउंड डॉक्ट्रिन होंगे, साउंड टीचर हमारे पास होंगे, साउंड प्रीचर्स हमारे पास होंगे, तो तब साउंड चर्च होगा और साउंड क्रिश्चियन लाइफ होगी। Amen. आपने यहाँ पे एक बात की मोटिवेशन की, जी। तो एकदम मेरे माइंड में एक चीज़ आई है, क्या हम थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, क्या हम कलीसिया को मोटिवेट कर सकते हैं? बिल्कुल। पौलुस रसूल कहते हैं मसीह की मोहब्बत हमें मजबूर करती है। तो इफ क्राइस्ट एंड हिज क्रॉस कैन नॉट मोटिवेट यू, देन नथिंग कैन मोटिवेट यू एज अ क्रिश्चियन। तो सडनली पास्टर्स दे हैव बिकम जोकर्स, दे एक्ट लाइक एक्टर्स व्हेन दे आर ऑन पुलपिट। आई बिलीव दे मस्ट प्रीच द गॉस्पेल लाइक पॉल। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव. If the cross of Christ cannot motivate you, nothing else can motivate in the entire world.
آمین. یس بردر، آپ نے بہت خوبصورتی سے پھر سے ہمیں بتایا. تو آخر میں ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کورین چرچ میں آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے. آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کریں. جب میں کوریا گیا تھا اور وہاں پر ہے جو وہ میں نے وہاں پہ اسٹڈی کی، ڈیفینیٹلی میرا جو کوریا میں جو پیریڈ تھا اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دا گریٹسٹ ایونٹس آف مائی لائف، اور میں اس کو خدا کی خاص بخشش ہے جو وہ کنسیڈر کرتا ہوں. جہاں سے میری ایم ڈیو کی ڈگری میں نے کمپلیٹ کی ہے، آئی بلیو دیٹ واز دا بیسٹ اسکول، تھیولوجیکل اسکول آئی ایور ہیو ان مائی لائف. تو انہوں نے جس طرح تھیولوجیکلی طور پر میرے پروفیسرز نے مجھے شیپ کیا، وہاں پر میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی، تو اسپرچولی میں پریپیئر ہوا. لیکن اسی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ دا بت چرچ، ڈاکٹر میتھیو جونگ جو کہ یہاں پہ ہیں، جو وہ بحثیت مشنری پاکستانی اکلیسیا کے اندر ہے، جو وہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے دا بت چرچ کوریا کے اندر وہ انٹروڈیوس کرا. دا بت کا مطلب ہے لائٹ، سو یو آر دا لائٹ آف دا ورلڈ. تو کورین لینگویج کے اندر دا بت مینس لائٹ. تو جب میں اس چرچ میں گیا تو اس چرچ کے اندر ہے جو میں نے یہی چیزیں دیکھی، ساؤنڈ ڈاکٹرن، ساؤنڈ چرچ اینڈ ساؤنڈ لائف. وہ لوگ ہیں جو وہ ڈیلی بیسس پر ہے جو وہ ورڈ آف گاڈ کو ہے جو وہ پریکٹس کرتے ہیں. میں نے چھوٹے بچوں کے اندر دیکھا کہ وہ کنفیشن کر رہے ہیں، وہ کنفیس کر رہے ہیں وہ اپنے ہڈن سنس کا، پاسٹرز کے سامنے، اپنے پیرنٹس کے سامنے. نوجوان ہیں جو وہ اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں. تو سو they practice the word of God. They give value, priority to the word of God. اور جب میں پاکستان میں تھا تو میرا ایک یہ بہت بڑا ڈائلما تھا کہ پاکستانی چرچ کے اندر ہے جو ہم وہ سٹرکچر نہیں دیکھتے جو اعمال کی کتاب کے اندر چرچ کا سٹرکچر ہمیں بتایا گیا ہے. اسپرچولی، فزیکلی تو ہمیں بڑی اچھی اچھی بلڈنگز ملتی ہیں، لیکن اسپرچولی جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ ہم نے اپنی جو ڈیلی لائف ہے اس کو اپنی اسپرچول لائف سے سیپریٹ کر دیا. لیکن دا بت چرچ کے اندر ہے جو وہ آپ یہ چیز نہیں دیکھیں گے، اور یہ چیز مجھے وہاں پر سیکھنے کو ملی. ورڈ آف گاڈ، خدا کے کلام کو سب سے اول درجہ دیا جاتا ہے. وہاں پہ پاسٹر بھی ہے جو وہ بھی خدا کے کلام کی اتھارٹی کے انڈر ہے. ایک بات ہے جب ہم بات کرتے ہیں زبانی کلام میں، الفاظ میں، لیکن وہاں پہ پریکٹیکلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ دا بت چرچ ہے جو وہ میری لائف میں، میری سالویشن کے بعد، ہمیشہ کی زندگی کے بعد، خدا کے کلام کے بعد، یہ خدا کی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے جس کو میں نے وہاں پہ انجوائے بھی کیا، اور ابھی بھی ہے جو وہ ان کے ساتھ میں فیلوشپ میں ہوں لوگوں کے ساتھ. اور وہ خدا کے بڑے ہی ہمبل اور دیانتدار لوگ ہیں. تو وہ مسیح کے لیے محبت رکھتے ہیں، مسیح کے لیے پیشن ہے. روح القدس ہے جو وہ ان کی زندگیوں کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کام کر رہا ہے. آمین. یہ ہماری دعا ہے کہ خداوند آپ کو کثرت سے وہاں پہ استعمال کرے، اور آپ بہتروں کے لیے جو ہے وہ باعث برکت ٹھہرے. ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آج آپ ہمارے درمیان میں موجود ہیں. یہ خداوند کا فضل ہے، یہ اس کی مرضی کے مطابق آج آپ یہاں پہ موجود ہیں. جی پاسٹر، لاسٹ میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے نوجوانوں کو، جیسے کہ ہم حال ہی میں نئے سال کی خوشیاں منانے کو ہیں، اور یہ خداوند کا فضل ہے کہ وہ ہمیں نیا سال دکھانے کو ہے، یہ اس کی ہم پر بڑی شفقت ہے. تو آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ تو جب ہم نئے سال کی بات کرتے ہیں تو نئے سال کو کرسمس سے جو وہ ہمیں سیپریٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ڈسٹنکشن کو دیکھنا چاہیے. تو جب ہم نئے سال کی بات کرتے ہیں تو پہلا ورڈ ہی ہے جو وہ ہے نیا. تو یہ ہماری لائف کے اندر نیونیس کو، زندگی کے اندر نیونیس کو ہے جو وہ ظاہر کرتا ہے، اور ہمیں پیغام دیتا ہے کہ چونکہ ہم مسیحی ہیں تو ہمیں خدا کے کلام کے مطابق نئی زندگی کی روشنی میں چلنا چاہیے. جب ہم نئے سال کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں نیا آسمان، نئی زمین آتا ہے. جب ہم نئے سال کی بات کرتے ہیں ہمارے ذہن میں ہے جو وہ نئی زندگی آتی ہے. تو نوجوانوں کو میں یہی کہوں گا کہ آپ خدا کے پاک کلام کو عزت دیتے ہوئے، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہوئے نئی زندگی میں چلیں. اپنی ساری پرانی روشوں کو چھوڑ دیں، جس طرح میں نے اپنی گواہی میں بھی بیان کیا کہ روح القدس ہے جو وہ کلام کے وسیلے سے ہمیں تبدیل کرتا ہے. کرسمس میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے جو وہ ہماری خاطر اس زمین پر آیا. کویننٹ آف گریس کو میں نے ابھی بیان کیا ہے، فضل کو میں نے ابھی بیان کیا ہے. تو خدا کے فضل پر تکیہ کرتے ہوئے اپنی ساری جو زندگی ہے آپ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے گزاریں.
تو چونکہ ہم پہ خدا کا فضل ہوا ہے، اس لیے ہمیں ہے جو وہ خدا کے پاک کلام کے مطابق مسیح خداوند پر نظر کرتے ہوئے، روح القدس کی ہدایت سے چلتے ہوئے نئی زندگی اور اس کے پھل ہیں جو وہ پیدا کرنے چاہیے۔ گاڈ بلیس یو پاسٹر، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آخر میں ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ آج بھی آپ نے باقی پروگرامز کی طرح آج بھی برکت کو پایا ہے اور بہت سی نئی باتیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہیں۔ بردر، آخر میں آپ کو میری طرف سے اور ریما ٹی وی چینل کی پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت ہیپی نیو ایئر۔ امر بہن تھینک یو، آپ کو بھی میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے کرسمس کی برکات اور نئے سال کی خوشیاں مبارک ہوں، آمین۔ اور ناظرین کو بھی اور خاص طور پر ریما چرچ کو بھی میری طرف سے کرسمس کی ساری برکات، مسیح کے تجسم کی ساری برکات اور نئے سال کی ساری خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ گاڈ بلیس یو۔ دیکھتے رہیے ریما ٹی وی چینل، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو۔